प्रभु आप धन्य हो, आपकी महिमा का कौन पार पा सकता है। हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। तुम्हारी कुदरत के खेल सब निराले हैं। जिनके चरणों को छूना पृथ्वी अपना अहोभाग्य समझती थी, आज वे दर बदर मारे चुके हैं, मगर उन्हें कोई पूछता तक नहीं। हे परमेश्वर, आपकी गति भी निराली है। प्रिय, मुझे अति शौक है कि तुम हर समय ठंडी आहें भरती हो और मेरी आत्मा को अति क्लेश होता है और मेरा दुख और अधिक बढ़ जाता है। मैं पहले ही इन अवस्थाओं से डरता था और इसीलिए बार बार तुम्हें यहाँ आने से मना करता था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि स्त्रियों के अंदर धैर्य का मान कम होता है और उन्हें छोटी सी बात का भी कम होता है। तुम्हें रंज में देखकर मेरा हृदय भी व्याकुल होता है और इस अवस्था में 14 वर्ष का समय व्यतीत करना बहुत मुश्किल होगा। बेहतर तो यही है कि अब भी अयोध्या को लौट जाओ और अधिक कष्ट ना उठाओ। लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें सुखपूर्वक वहां पहुंचा देगा। नहीं है स्वामी, मुझे कष्ट का लेश मात्र भी ख्याल नहीं। केवल माता जी की वृद्ध अवस्था का ख्याल आ रहा है। जब मेरा आपके चरणों में निवास है तो संसार के तमाम सुखों की सामग्री मेरे पास है। परमेश्वर के वास्ते आप ऐसा काम ना कीजिए और इस दासी को अपने चरणों से अलग ना कीजिए। भैया लक्ष्मण, आज इस जंगल के जानवर इस प्रकार भय क्यों खा रहे हैं? पहले तो कभी भी इस प्रकार भयभीत नहीं होते थे। जरा देखना तो इन पर क्या आपत्ति आई है, जो ऐसे मनोरथ स्थान को ये त्यागने पर विवश हो चुके हैं। वही कौन? वही निगौड़ा भरत सूर्यवंशी खड़ा लहराते हुए विशाल सेना समेत इसी ओर आ रहा है। भरत आया, बड़ा ही आनंद हुआ। राज्य छीन लिया, वन भेज दिया, तो भी अच्छा हुआ। अब वह प्राण लेने आ रहा है। आप राजमत भी बड़ा प्रबल होता है। राजा जी, आप मुझे क्षमा कीजिए, आज आप मुझे रोकना मत। भैया लक्ष्मण, भरत हमारा भाई है, तुमने उसे पहचाना नहीं और उस पर शक करना बेकार है। उसकी कुटिलता को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुमकिन है कि उसने धोखा देने के लिए यह स्वांग रचाया हो। मुंह में राम राम और बगल में छुरी दबाकर आया हो। मैं पहचानता हूं कि वह माता कौशल्या का पुत्र नहीं, बल्कि क्या का पुत्र है। मत भूलो, भगवे जाने पर भक्त मिट जाते हैं। कोई धर्मात्मा होते हैं तो कोई जल्लाद होते हैं। भैया लक्ष्मण, जरा शांति से काम लो। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत इतनी जोश में क्यों है।
आपके नम्र स्वभाव ने ही तो हमारी यह दशा बनाई है, और अयोध्या के राज के बदले हम सबसे जंगलों की खाक छनवाई है। उस मां और बेटे को हमें खत्म करने का मन में उन्होंने विचार किया है, और उसे यही हवस यहां पर खींच कर लाई है। मगर याद रखना ओ भरत, यहां भी कोई गला चला नहीं है जिसे तू चबा जाएगा, वरना लोहे के तरह चबाएगा तो अपना ही दांत तोड़वाएगा। भरत की सीना जोरी का मुझे जब जब ख्याल आता है, उबलता है लहू मेरा और धड़ पर हाथ जाता है। लक्ष्मण, अगर धर्म की रक्षा न हो तो ये धनुष किस काम के हैं? बस भ्राता जी, आप मुझे ज्यादा उपदेश ना दीजिए। आज मैं भरत की राज्य व्यवस्था मिटा दूंगा, बाकी रहा उसे जीतना, यह कोई मुश्किल काम नहीं। लक्ष्मण के सामने ठहर सके यह उसकी कोई मजाल नहीं, क्योंकि वह धर्म से हीन है और उसका मन बड़ा ही मलिन है। हाँ, अगर वो धर्म पर दृढ़ होता तो एक लक्ष्मण तो क्या, करोड़ लक्ष्मण भी उसे नहीं जीत सकते। अब आप मुझे धनुष का चिल्ला चढ़ाने दीजिए। खबर करके चले आए, तुझे ताकत अयोध्या दे। अकेला देख तो वनवासी, यह जलन की चढ़ाई है। अगर तक हो तेरे शंकर तो शंकर की कसम है मुझे, कर दूंगा सर कलम तेरा, है रघुवर की कसम मुझे। भैया राम, आप कहाँ हो? भैया राम, आप कहाँ हो? भैया राम। कहो प्यारे भरत, चित्त तो प्रसन्न है। तुम रोते क्यों हो? आखिर कोई तो कारण बताओ। मेरी दहनी भुजा बताओ तो, तुम्हें क्या रंज पहुंचा जो तुम इतने परेशान हो और इतने बिलख बिलख कर क्यों रो रहे हो? मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी ये हालत मैं किन आंखों से देखूं? मेरी उपस्थिति में तुम्हें कोई कष्ट हो तो मेरे जीवन पर धिक्कार है। राधा जी, यह सब मेरे पूर्व कर्मों का फल है, इसमें भला किसी का क्या दोष? भैया लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? भैया लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? भैया लक्ष्मण, ओहो, सामने से शत्रुघ्न भी आ रहा है। भैया राम, माता जी, शत्रुघ्न ही नहीं बल्कि तीनों माताएं, गुरु जी और मंत्री जी भी आ रहे हैं। गुरुदेव प्रणाम। जीव रहो। मातेश्वरी प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। मातेश्वरी प्रणाम। सदा सुख रहो। मातेश्वरी प्रणाम। कल्याण हो। मातेश्वरी प्रणाम। मातेश्वरी प्रणाम। सुखी रहो। मातेश्वरी प्रणाम।
प्यारे शत्रुघ्न, कहो प्रसन्न तो हो। हाँ भ्राता जी, पर आप क्यों चले आए, हमें बताया तक नहीं। भैया शत्रुघ्न, तुम भी क्यों रोते हो? तुम्हारा सहायक भरत तो तुम्हारे साथ है। भैया, आपके वियोग में सारी अयोध्या उजड़ चुकी है। नर और नारी दुखी हो रहे हैं। सभी पशु पक्षी अपने प्राण खो रहे हैं। अच्छा, तुम बहुत थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। हे भगवान, तुम धन्य हो। तुम्हारी कृपा से आज फिर मैंने अपनी हंसों की जोड़ी को अपनी आंखों से देखा। बेटा राम और लक्ष्मण, बेटी सीता, तुम्हारा वनवास किस तरह कटता होगा। माता जी, पिताजी तो कुशल हैं। बेटा, जब तुम वन को चले गए थे तो महाराज ने तुम्हारे वियोग में प्राण त्याग दिए। नहीं। क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। गुरुदेव, क्या भरत भी वहां उपस्थित न था? बेटा, भरत तो ननिहाल में थे। उन्हें बाद में बुलाया गया। हाँ पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़ गए? हम अंतिम समय आपके दर्शन भी न कर सके। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। घर से किए थे बेघर, मन में रुला के मारा। घर से किए थे बेघर, मन में रुला के मारा। फिर भी सब्र न आया, गम दे दिला के मारा। है मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। है मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। बनकर फकीर हमने दर दर की खाक छानी। बनकर फकीर हमने दर दर की खाक छानी। फिर भी सब्र न आया, दम दे दिला के मारा। ए मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। है मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा।
हाँ, ये अफसोस गर्दिश क्यों हमारे पीछे पड़ी है, जो हमें बर्बाद करने पर तुली है। अब पिताजी का साया भी सिर से उठा लिया, और जालिम मौत, तुझको भी अभी आना था। बेटा धैर्य धरो, विलाप करके मृतक की आत्मा को अधिक दुख न पहुंचाओ। प्यारे भरत, तुम ही विचार करके कोई ऐसा कार्य करो जिससे माताओं को शांति मिले और प्रजा को सुख। सहारे उठ गए सारे, तुम ही आधार हो इनका। करो ये यतन अब भाई, के फिर उद्धार हो इनका। भ्राता जी, अपना दुर्भाग्य, अपनी माता का पाप, विधाता की गति और समय की कुटिलता, इन सब के कारण मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही आसरा हो मेरा, तुम ही सख्य बंधु मेरे, तुम ही स्वामी गुरु मेरे, तुम ही माता पिता मेरे। अधिक तुमसे मेरा जग में ना नाथ कोई प्यारा है। आपके बिना अब अयोध्या में नहीं मेरा गुजारा है। प्यारे भरत, तुम तो धर्म और नीति को जानने वाले हो, मेरी अपनी और प्रजा की भलाई जानने वाले हो, इसलिए तुम अयोध्या को लौट जाओ। यही आज्ञा पिताजी की है, यही है साधना अपनी, इसी में हित तुम्हारा है, यही है धारणा अपनी। वचन मेरा पिता आज्ञा, प्रण अपना निभाओ तुम। करो मत अब देर भाई, अवध को लौट जाओ तुम। भ्राता जी, अब आप वापस चलिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यदि पिताजी की आज्ञा का पालन करना है तो मैं आपके बदले 14 वर्ष तक वनों में रहूंगा और अयोध्या में जाकर आप राज्य कार्य संभालिए। प्यारे भरत, परमेश्वर की कृपा से हमारा खानदान अब तक बिल्कुल बेदाग रहा है। भारी से भारी विपत्तियों से भी अपने प्रण को कभी नहीं छोड़ा है। इसलिए उचित तो यही है कि तुम अवध को लौट जाओ और अपने पूर्वजों की यश और कीर्ति बनाए रखो। तुम अयोध्या को लौट जाओ और इस छोटी सी बात के लिए कुल को दाग ना लगाओ। बेटा भरत, राम अपने कार्य से और अपने मार्ग से कदापि नहीं हटने वाले हैं। ये धर्म पथ पर अटल रहने वाले वीर हैं, इसलिए इनकी आज्ञा का पालन करो और अयोध्या को वापस लौट चलो। हाँ भाई, अब तुम्हारे लिए लौट जाना ही उचित है, और फिर 14 वर्ष का ही तो समय है। अच्छा भ्राता जी, यदि आप सबकी यही आज्ञा है तो मैं विवश हूँ, किंतु इतनी कृपा कीजिए कि मुझे अपनी हराओं प्रदान कर दीजिए। मैं उनसे अयोध्या की राज गद्दी को सजाऊंगा और स्वयं
सन्यासियों का जीवन बिताऊंगा। धन्य हो बेटा भरत, तुम धन्य हो। तुम दोनों साक्षात धर्म के अवतार हो। तुमने दिखा दिया कि धर्म पालन के सामने राज्य का कोई मोल नहीं। एक वह है जो मर जाते हैं कट कट राज पर, एक ये है जो मार देते हैं ठोकर राज पर। अच्छा प्यारे भरत, लो मेरी खड़ाऊ ले लो। बोलो भरत जी की। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, किंतु याद रखिए कि यदि 14 वर्ष पूरे होने के पश्चात यदि एक दिन बाद भी आप नहीं आए तो आप अवश्य मुझे जीवित नहीं पाओगे। यह मैं आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ। अच्छा भैया, ऐसा ही होगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। चलिए गुरुजी।